अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स साउंड आपके साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन साद अल हुसैन हाजिर खिदमत है। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खेलों की खबरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे यहाँ दोहा से, जहाँ पर के बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं और फुटबॉल वर्ल्ड कप के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी जगह हैं। एक तो वो जिन्हें हम स्टेडियम्स कहते हैं, जिनको सजाया जा रहा है, जिन तक जाने वाले रास्तों को संवारा जा रहा है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी जगह जो कि आने वालों के लिए अट्रैक्शंस का बायस बन सकते हैं, जहां पर लोग घूमने फिरने जाते हैं, उनको भी सजाया जा रहा है और वहां पर ऐसे फनपारे लाए जा रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से कि जिसमें उस जगह की, उस मकाम की कशिश में इजाफा होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है और ये हुआ है जी रास अबूबूद के इलाके में। आप जानते हैं 974 स्टेडियम जो कि पूरे कंटेनर से तामीर किया गया है, उसके बिल्कुल करीब एक फनपारा आपको नजर आएगा जो मुख्तलिफ रंगों में रंगा हुआ आपको नजर आएगा और इसका नाम है दोहा के 5 पहाड़। जी हाँ, 5 पहाड़ों के ऊपर पहाड़ या चट्टानों के ऊपर चट्टानें रखी हुई एक तरतीब से और इनकी तादाद बनती है 5, यानी कि 5 लाइनें हैं। हर एक लाइन में या हर एक तामीर में एक से ज्यादा पत्थर हैं और उनके कलर्स हैं ओलंपिक वाले। ओलंपिक के आपने देखे होंगे 5 सर्किल जिनके होते हैं मुख्तलिफ कलर्स और यही कलर इन पत्थरों पे किए गए हैं और इसको तैयार किया है स्विट्जरलैंड के ओगो और रेंडी नर्नन नामी उस शख्स ने जो कि दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ पर दोहा में भी अब उनका सिक्का चल पड़ा है। एक तकरीब हुई इस मौके पर जब लॉन्च किया गया या इसका इफ्तिताह किया गया इन पत्थरों का, दोहा के 5 पहाड़ों का, जिसमें कि मौजूद थे कतर ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जवान बिन हमद आल थानी और साथ ही साथ म्यूजियम्स के सरबराह या कतर म्यूजियम अथॉरिटी के सरबराह शेख अल मयासा बिन हमद आल थानी और साथ ही साथ यहाँ कतर के मुख्तलिफ एथलीट भी इस तकरीब में मौजूद थे। अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखिए और वहां पर जाकर आप अपनी रील भी बना सकते हैं और उसके साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं। रास अबूबूद में 974 फुटबॉल स्टेडियम के बिल्कुल आते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की जानिब और खास तौर पर जिक्र करेंगे हम टिकट का, क्योंकि ये इस वक्त का सबसे हॉट टॉपिक है कि किस तरह से आप मैच देख सकते हैं और ये बात वाज़ेह है कि टिकट के बगैर नहीं जा सकते, हया कार्ड के बगैर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने टिकट ली है और लेने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार ये मैच मेरे मतलब का नहीं है, मैं नहीं देखूंगा और ये टिकट मैं किसी और को दे देता हूँ। अब सवाल ये है कि आप जो किसी और को देंगे तो कानूनी कोई तरीका है कि आपका देना कानूनी होगा किसी दूसरे को अपनी टिकट, इसका क्या तरीका होगा? इसके बारे में जो जिम्मेदार हैं वर्ल्ड कप 2022 में और इनका नाम है मोहतरम हसन रबिया अल कुआरी जो कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के सरबराह हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने खबरदार किया कि सिवाय फीफा पोर्टल के कहीं और अगर आप ये टिकट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो ये गैर कानूनी है और इसकी इजाजत नहीं है और ऐसा करने वाले का हया कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये भी याद रखिए कि अगर आपने कई लोगों के लिए टिकट ली है, ज्यादा से ज्यादा आप एक मैच की 6 टिकट आप ले सकते हैं। आप हैं एप्लीकेंट और आपके अंडर हैं 3-4 और अगर आपने अपने नाम की टिकट किसी और को देने की कोशिश की तो न सिर्फ ये कि आपकी टिकट कैंसिल होगी बल्कि आपके जितने डिपेंडेंट्स हैं, जितने आपके अंदर हैं, उन सबकी टिकट भी कैंसिल हो जाएगी। लिहाजा इस मसले को जरा सीरियसली लीजिए और अगर आपको अपनी टिकट बेचना है, रीसेल करना है तो उसका तरीका भी यही है कि फीफा पोर्टल का इस्तेमाल कीजिए या जो टिकट की ऐप आ गई है फीफा की अब उसका इस्तेमाल करते हुए आप दूसरे को टिकट दीजिए। लेकिन वही टिकट्स आप दे सकते हैं जो कि आपने अपने गेस्ट के लिए दूसरों के लिए खरीदी है।
फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने के लिए खलीज के दीगर मुल्कों से बड़ी तादाद में लोग आएंगे, ये तो हम जानते हैं, लेकिन किस तरह से आएंगे ये हम नहीं जानते। कोई आएगा जहाज से और कोई चाहेगा कि वो रोड का इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों पे आए। ऐसे लोगों के लिए बाकायदा एक प्लान तैयार कर लिया गया है और इंजीनियर सानी अजरा जो कि सुप्रीम कमेटी फॉर लेगेसी एंड डिलीवरी में ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसकी पूरी तफसील बताई है कि फुटबॉल फैंस जो कि वर्ल्ड कप के मैचेस को देखने के लिए आएंगे बाई रोड, और हम जानते हैं कि बाई रोड आने का सिर्फ एक तरीका है सऊदी अरब की जानिब से, और उस बॉर्डर का नाम है सलवा। तो बताया गया है कि सलवा बॉर्डर से 9 किलोमीटर अंदर सऊदी वाली साइड में इन तमाम गाड़ियों को रोक लिया जाएगा। वहां पे एक बड़ी पार्किंग है, वहां से कतर की बसेस जो कि खास तौर पे जिनका यही काम होगा कि वो रोड के जरिए से आने वाले फैंस को सऊदी अरब से लेकर के कतर आए, ये बसेस जाएंगी वहां और 9 किलोमीटर अंदर तक जाने के बाद वहां से तमाम फैंस को लेकर के आएंगी बॉर्डर पे, जहां पर के इमिग्रेशन की तमाम कार्रवाइयां होंगी और उसके बाद फिर उनको पहुंचाया जाएगा सलवा से अबू समरा की जानिब। सलवा हो गया सऊदी अरब वाली साइड का नाम और अबू समरा हो गया कतर वाली साइड का नाम। तो सलवा से लेकर के ये बसेस आएंगी तमाम शायकीन को, फैंस को अबू समरा, और यहाँ पर जब इमिग्रेशन की कार्रवाइयां पूरी हो जाएंगी तो फिर उसके बाद ये बसें उनको लेकर के आएंगी अल कलाइल नामी इलाके में जो कि अबू समरा से करीब है। ये उन लोगों के लिए होगा कि जो अपने दोस्तों के पास ठहरेंगे या जिनकी फैमिलीज यहाँ पे हैं, रिश्तेदार हैं, उनके पास वो ठहरेंगे, उनके पास उसकी मंजूरी है, तो इन लोगों को वहां उनके दोस्तों के या उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया जाएगा। या दूसरी जो जगह या दूसरा जो स्टेशन है वो अलमसीला का होगा दोहा में, और यहां से वो लोग अपनी अपनी जगहों पर जहां पर भी उनकी रिहाइश होगी वहां पर वो जाएंगे। अब ये तो उन लोगों का हाल है जो कि बसेस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनका क्या जो अपनी गाड़ियों के साथ कतर में एंटर करना चाहते हैं। अपनी गाड़ी पे जो लोग आना चाहते हैं मैच को देखने, मुमकिन तो है लेकिन कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उसके लिए आपको एक एक्सेप्शनल एंट्री परमिट के लिए अप्लाई करना होगा और ये परमिट आपको जारी किया जाएगा, और ये परमिट फ्री में नहीं होगा, बल्कि साथ साथ एक तो ये है कि आपकी होटल की बुकिंग होनी चाहिए जो कम से कम 5 रातों की हो, और उसके बाद इंश्योरेंस करवानी होगी, और फिर गाड़ी के जो चार्जेस हैं गाड़ी को लाने के अंदर जिनको रखा गया है 5000 रियाल वो आपको अदा करने होंगे। और आखिरी शर्त यह है कि गाड़ी में कम से कम 3 ऐसे अफराद सवार हों जिनके पास टिकट्स हों और हया कार्ड उनके पास हो, और ज्यादा से ज्यादा 6 अफराद हो सकते हैं किसी एक गाड़ी में। तो ये वो शर्तें हैं कि जिनको अगर आपने पूरा कर लिया तो अपनी गाड़ी के साथ आप एंटर हो सकते हैं और यहाँ पर कतर में अपनी गाड़ी में घूम सकते हैं, मैचेस देख सकते हैं। अब एक तीसरी सूरत है कि एक शख्स है जो कि एक दिन के लिए आ रहा है, एक दिन के किसी मैच की टिकट है उसके पास, अपनी टीम को सपोर्ट करके उसको वापस जाना है इसी बॉर्डर के जरिए से। तो ऐसे लोगों के लिए अबू समरा में एक खास फ्री पार्किंग रखी गई है गाड़ियों की, जहां पर वो अपनी गाड़ी को खड़ी करेंगे और वहां से बसेस उनको लेकर के वेन्यू पे जाएंगी और वो अपना मैच देख करके दोबारा इन बसेस में बैठेंगे और अबू समरा पहुंचेंगे, अपनी गाड़ी लेंगे और अपने मुल्क जहां से भी वो आए हों, चाहे सऊदी से, अमारात से, बहरीन से, कुवैत से, कहीं से भी आए हों, वहां वो चले जाएंगे। और ये जो कायदा कानून है ये सभी लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरबों के लिए या खलीजियों के लिए, बल्कि इन मुल्कों में रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं, जो दीगर मुल्कों के लोग हैं, इवन इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं के भी, उन तमाम के लिए भी यह कानून होगा। और ये आएंगे इसी अंदाज में जो 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। और लेकिन अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी एक दिन में नहीं ले जाता तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि 48 आवर्स तक इंतजार किया जाएगा और 1000 रियाल इजाफी एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। पहला दिन तो फ्री, उसके बाद वाला जो दिन है आपको उसके 1000 रियाल देने पड़ेंगे। लेकिन
अगर आप 48 आवर्स से ज्यादा लेट हो गए तो मजीद 1000 रियाल आपसे लिए जाएंगे और आपकी गाड़ी को भी जब्त किया जाएगा और दीगर जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो भी की जाएंगी। लिहाजा वक्त के अंदर जो आएगा, वक्त के अंदर जो जाएगा, उसके लिए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जो इस सहूलत का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगा उसको फिर कानूनी अंदाज में सिखाया जाएगा। तो जनाब, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 से। मेरा नाम है उबैद ताहिर। आवाज अगर आपको पहचान में नहीं आ रही तो कोशिश कर लीजिए, थोड़ा सा कुछ गुजारा कर लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की तारीखें पूरी दुनिया में हो रही हैं और ये तारीख और अहम हो जाती है जब फीफा तंजीम के किसी बड़े की जानिब से आपको अच्छे अल्फाज सुनने को मिलते हैं। और इस बार अच्छे अल्फाज में याद किया है डॉक्टर मिशेल दोग ने, जो कि फीफा की मेडिकल कमेटी के सरबराह हैं। बात कर रहे थे वो बेल्जियम के रेडियो RTVF के साथ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कतर ने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और उन्होंने कहा कि मेरा ये ख्याल है कि हमें एक बहुत ही जबरदस्त इवेंट देखने को मिलने वाला है। और फुटबॉल की दुनिया से ये खबर कतर की कौमी टीम के बारे में, जो कि पूरे तौर पर तैयारियां कर रही है इसी वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जाहिर है मेजबान टीम है। पहला मैच भी है इक्वाडोर के साथ और उसके बाद फिर अगले मैचेस, और कोशिश यही होगी कतरी टीम की और हम सब की दुआएं भी कि वो ज्यादा से ज्यादा एडवांस राउंड्स तक पहुंचे। और इसी सिलसिले में यूरोप में है कतरी टीम, स्पेन में, और मुख्तलिफ टीमों के साथ, मुख्तलिफ मुल्कों की कौमी टीमों के साथ उसके मुकाबले जारी हैं। आज ऐसा एक मुकाबला स्पेन के शहर मलागा में हो रहा है ग्वाटेमाला की टीम के साथ। ये एक दोस्ताना मैच है और उम्मीद हम यही करेंगे कि कतरी टीम इन तमाम मुकाबलों से, जो कि उसने मुख्तलिफ मुल्कों की टीमों के साथ खेले हैं, कुछ अच्छा सीखे और हम उसका असर हम देख सकें फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान। कतर ने बहुत सारे मुल्कों के साथ मैचेस खेले हैं, जिसमें कि स्लोवेनिया है, बल्गारिया है, कनाडा है, चिली है, और ये तमाम मुख्तलिफ ममालिक। कनाडा एक अलग अंदाज में खेलता है, चिली जनूबी अफ्रीका का मुल्क है, जनूबी अमेरिका का मुल्क है और उसके खेलने का अंदाज अलग है, जबकि यूरोप में फुटबॉल खेलने का अंदाज अलग है। और अब ग्वाटेमाला, जो कि बिल्कुल ही एक मुनफरिद अंदाज में फुटबॉल खेलते हैं, तो कतर हर बर्रे आज़म में फुटबॉल खेलने के तरीकों से वाकिफ हो रहा है और कुछ सीख रहा है, क्योंकि उसके ग्रुप में इन मुख्तलिफ बर्रे आज़मों की टीमें मौजूद हैं। और अब चलते हैं आगे और जिक्र होगा उस मैच का जो कि आपने देखा होगा। आज बड़ा ही आसाब शिकन मुकाबला था भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान ICC T20 वर्ल्ड कप का, और ये 16वां मैच था जो कि खेला गया था आज मेलबर्न के मैदान पर। पाकिस्तानी टीम ने 8 विकेटों पर पहले खेलते हुए बनाए 159 रन, 159 रन, और उसके बाद भारतीय टीम ने मैच की आखिरी बॉल पर हदफ को पार किया और मैच 4 विकेटों से जीत लिया। मैच के हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने नॉट आउट 53 बॉलों पर बनाए 82 रन, और ये एक हाई वोल्टेज मुकाबला भारत की फतह के साथ हुआ खत्म। पाकिस्तान की जानिब से जिन 2 खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए वो थे शान मसूद और इफ्तिखार अहमद। शान मसूद 52 पर नॉट आउट रहे, इफ्तिखार ने 51 रन स्कोर किए और मोमेंटम फराहम किया था अपनी टीम को, जिसकी बदौलत 159 रन पाकिस्तानी टीम बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन
किंग कोहली ने आज शानदार पारी खेली और अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया। उनके साथ हार्दिक पांड्या ने शानदार उनका साथ दिया और एक अच्छी पारी खेली और टीम को इस पोजीशन में लेकर के आया। अगरचे आखिर वक्त तक ये मैच दाएं बाएं हो रहा था, कभी इधर कभी उधर, और बहुत सारे सवालात भी इस मैच की अंपायरिंग पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे भारत फातेह है इस मैच का। बहुत सारे रिकॉर्ड्स आज कोहली ने अपने नाम किए हैं और इसमें एक बड़ा मुनफरिद सी चीज आपको बता दूं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ये महज 5वां ऐसा मैच है अब तक की उसकी तारीख में कि जिसका फैसला उस इनिंग्स की आखिरी बॉल पर हुआ है और रन चेज करते हुए हुआ है। तो ये 5वां ऐसा मौका है। इसके अलावा जी लास्ट 3 ओवर्स की बात करें तो भारतीय टीम ने 48 रन स्कोर किए हैं, जो कि जॉइंट मोस्ट टारगेट रन्स हैं किसी भी टीम की जानिब से आखिरी 3 ओवर्स में। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ही 2010 के वर्ल्ड कप T20 में यही कारनामा अंजाम दिया था, आखिरी के 3 ओवर्स में बनाए थे 48 रन। भारत ने पहली 4 विकेटों के गिरने के बाद 129 रन की साझेदारी या शराकत की थी, यानी कि जो कि पांड्या और कोहली के दरमियान हुई थी, जो कि 5th हाईएस्ट रन हैं किसी भी टीम की जानिब से 5वीं विकेट के शराकत के लिए, जबकि उसके 4 खिलाड़ी जल्द आउट हो गए हों। पाकिस्तान के खिलाफ कोहली का रिकॉर्ड और बेहतर हुआ है और T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान के खिलाफ कोहली की जो एवरेज है वो 81.33 है, जो कि आप सुन के ही आपको लगता है कितने ज्यादा हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कोहली ने 488 रन बनाए 10 इनिंग्स में, जिसमें कि 5 हाफ सेंचुरीज भी शामिल हैं और 4 मरतबा वो ऐसे मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच भी मुंतखब किए गए हैं। टोटल जो T20 इंटरनेशनल का करियर है कोहली का, उसमें अब तक उन्होंने बना लिए हैं 3794 रन और बन गए लीडिंग रन स्कोरर इसी फॉर्मेट में, यानी कि T20 इंटरनेशनल में। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, जिनको उन्होंने पीछे छोड़ा है 3741 रन के साथ। 113 रन की पार्टनरशिप कोहली और पांड्या के दरमियान हुई, जो कि 5th हाईएस्ट स्टैंड है 5th या लोअर विकेट के लिए मर्दों के T20 इंटरनेशनल्स में। तो ये तमाम सारे रिकॉर्ड, अब पाकिस्तान ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है और वो रिकॉर्ड है इफ्तिखार अहमद का। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर किसी T20 इंटरनेशनल की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं इफ्तिखार अहमद। उन्होंने आज ही इसी मुकाबले में 4 छक्के लगाए थे, 34 गेंदों पर 51 रन बनाए थे। तो ये एक रिकॉर्ड बहरहाल पाकिस्तान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम भी हुआ। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप से उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा।